हे गाइस, इट्स ऑफिशियल गौरव फिटनेस, द सर्टिफाइड फिटनेस कोच। होप आप सब अपनी फैमिली के साथ होंगे, अच्छे से स्पेंड करेंगे अपना लॉकडाउन और कुछ अच्छा कर रहे होंगे और सेफ होंगे। सो बेसिकली आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि आप यूज करते हो और वो पूरे के पूरे वेस्ट हैं और उनसे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हो कि वो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने में और आपको एक उस लेवल तक पहुंचाने में। सो बेसिकली सप्लीमेंट्स क्या है और कैसे यूज होते हैं, क्यों उन्हें बनाया गया था, ये मेन पॉइंट है उन 5 चीजों को या कुछ भी आगे की वीडियो को देखने से पहले। तो मैं पहले ये चीज आपको क्लैरिफाई करूंगा कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं असलियत में उनका यूज क्या होता है और उन्हें बनाया क्यों गया था। बेसिकली सप्लीमेंट्स होते क्या है? सप्लीमेंट्स एक एडिशनल थिंग्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपने नेचुरल डाइट में, अपने नेचुरल डाइट को इनहेंस करने में। ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब आपका नेचुरल डाइट में कमी आए। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोटीन कमी है तो आप प्रोटीन लोगे। अगर आपकी नेचुरल डाइट में कुछ भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है तो आप उसे सप्लीमेंट द्वारा फुलफिल करके अपनी डेली बेसिस पे जो आपका न्यूट्रिएंट्स चाहिए आप उसे कंप्लीट कर सको। ये था सप्लीमेंट का मतलब, क्यों से यूज किया जाता है, असली मतलब उसका ये होता है। और सप्लीमेंट बनाया ही इसीलिए गया था कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका एपेटाइट, जिनका स्टमक, जिनका डाइजेशन नहीं होता है अच्छा, उनके लिए बनाया गया था कि वो सप्लीमेंट फॉर्म ले सके और उसको इजी टू डाइजेस्ट होता है वो, इसीलिए उसे कंज्यूम कर ले और उनकी डेली न्यूट्रिशन जो उनकी वैल्यू है, जो उनको चाहिए न्यूट्रिशन, वो उनको प्रॉपरली मिल जाए। ये सप्लीमेंट्स बनाने का मतलब था। बट अभी हाल फिलहाल मार्केट में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आ रखे हैं जिनका वेस्ट है पूरी तरीके से और आप उसे भरपूर यूज कर रहे हो। अभी मैं सारे वो आगे क्लैरिफाई करूंगा। और ये कुछ सारे सप्लीमेंट्स थे और वो बनाए क्यों गए थे मैंने बता दिया आपको। हर एक चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं उस 5 सप्लीमेंट्स पे जो कि पूरी की पूरी तरह वेस्ट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला सप्लीमेंट, वेट गेनर। वेट गेनर इसलिए क्योंकि हम लोग रहते हैं इंडिया में, पहली बात। दूसरी बात कि वेट गेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स होता है बहुत हाई लिमिट में। उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं बट बहुत कम होते हैं। उसके अंदर फैट भी होते हैं बट बहुत कम होते हैं। उसके अंदर शुगर होती है अच्छे खासे अमाउंट में, जो उसका बेसिकली आप किसी भी कंपनी का अगर आप वेट गेनर देखोगे, मैं कह रहा हूँ किसी भी कंपनी का आप वेट गेनर देखोगे, उसकी आप जब न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करोगे उसके अंदर आपकी कार्ब्स और शुगर दो चीज बहुत हाई रहेगी। वो इसलिए हाई रहती है क्योंकि उनको कैलोरीज आपको बहुत ज्यादा देनी है जो आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सके, जल्दी डाइजेस्ट कर सके, उसको अब्जॉर्ब कर सके। ये मेन चीज होती है। फैट इतनी जल्दी इजी नहीं होता बॉडी के लिए कि उसको अब्जॉर्ब कर ले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को। प्रोटीन इतनी जल्दी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती बट कार्ब्स कर सकती है, इसीलिए उसके अंदर कार्ब्स बहुत हाई रहते हैं वेट गेनर में। शुगर बहुत हाई रहती है क्योंकि इंसुलिन तुरंत स्पाइक हो जाता है। ये मेन रीजन है आपका कि वेट गेनर के अंदर ये सारी चीजें बहुत हाई रहती है। एक चीज आपको क्लियर होगी। सेकेंड चीज, हम इंडिया में रहते हैं जहां पे कार्ब्स हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं, जहां पे कार्ब्स हमें बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो हम क्यों जाके वो वेट गेनर लें जबकि हमें नीड ही नहीं है उसकी। अगर हम चाहें तो हम नेचुरल डाइट पे पैसे लगा सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी वैरायटीज है जितनी किसी के पास नहीं है। हमारे इंडिया में इतने बहुत वैरायटीज है हमारे कार्ब्स की। बाकी देश में प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है इसलिए वहां पे प्रोटीन सस्ता होता है, वेट गेनर ज्यादा महंगा होता है। हमारे यहाँ पे वेट गेनर थोड़ा सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली प्रोटीन के, बट स्टिल उससे सस्ता हमारा नेचुरल डाइट में कार्ब्स है। आप एक बार लेके तो देखो, आपके जो डेली बेसिस पे आप खाते होंगे उसमें बहुत सारा कार्ब्स है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पे रखा है कि आपका वेट गेनर आपके लिए वेस्ट है, डोंट परचेज। उससे बढ़िया आप वो सारे पैसे आप किसी और यूजफुल सप्लीमेंट में लगाओ या नेचुरल डाइट में लगाओ। सेकेंड सप्लीमेंट जो कि पूरा वेस्ट है, BCAA। बेसिकली BCAA आपने देखा होगा, कई सारे लोग जिम में शेक करते हुए पीते रहते हैं। इंट्रा वर्कआउट में ड्यूरिंग वर्कआउट वो पीते रहते हैं। वो कई सारे फ्लेवर्स का आता है। बेसिकली BCAA के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक अमीनो प्रोफाइल होती है, ठीक है, और जो कि सेम चीज आपको आपके प्रोटीन सप्लीमेंट में भी मिल जाती है। मैं उसको वेस्ट सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप अपना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो भैया आप BCAA क्यों लेते हैं? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आपके प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर भी इनफ अमाउंट में BCAA होता है जितना आपको चाहिए। उसके अंदर भी प्रॉपर अमीनो चेन होती है।
आपको BCAA लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना सप्लीमेंट ही सही तरीके का चूज करो। जो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट है, आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करो, उसके अंदर देखो कि प्रॉपर अमाउंट में इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी है कि नहीं है। अगर आपका प्रोटीन सप्लीमेंट ही आपका अच्छा रहेगा, आपको BCAA की जरूरत ही नहीं होगी। वो पूरा का पूरा प्रॉपर वेस्ट है, आपका इंसुलिन स्पाइक कर देता है आपको। यार आप उससे बढ़िया रसना ग्लूकॉन डी पी लिया करो यार, वो थोड़ा ठीक भी रहेगा एक तरीके से। नींबू पानी जाके पी लिया करो, वो अच्छा रहेगा। बट BCAA स्टिल आप पैसे की वेस्टिंग कर रहे हो अपनी। उसी पैसे को आप अपने प्रोटीन सप्लीमेंट पे लगाओ, जो कि एक अच्छा प्रोटीन ब्रांड होगा आपका कोई भी, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट उसकी आप चेक करो, उसकी अमीनो प्रोफाइल उसकी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। सारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड उसके अंदर होने चाहिए। दैट्स वाई मैंने BCAA को सेकेंड रैंक पे रखा है, और ये प्रॉपरली वेस्ट है। थर्ड आपका आता है एक प्री वर्कआउट। जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है उसके अंदर बेसिकली उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है कैफीन होता है, और उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ होती है, बीटा होता है, अलाइन होता है, काफ़ी सारी उसके अंदर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इचिंग होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। बट स्टिल उसका मेन कंपोनेंट एक कैफीन होता है। अब हम दूसरी जगह बात करेंगे एक कॉफ़ी की, जिसका प्योर सोर्स ऑफ कैफीन है, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल देकर इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। बहुत नॉनसेंस सा टॉपिक, आप बहुत पैसे वेस्ट करते हो। आपकी एक शैशे कॉफ़ी का कितने का आता होगा? 1 रुपये 2 रुपये, ठीक है। एक शैशे आता है जो छोटा वाला आता है, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं मॉडरेट लेवल के वर्कआउट और बिगनर हो, और क्या कहते हैं मॉडरेट लेवल तक हो अगर फॉर एग्जांपल आप, तो आपके लिए एक शैशे इनफ है, मोर देन इनफ है कि आप एक मॉडरेट लेवल का वर्कआउट आप एकदम फोकस में कर सको। उसके लिए आपके लिए एक शैशे इनफ है। फॉर एग्जांपल आप एडवांस लेवल के वर्कआउट करते हो, आप एकदम इंटेंस करते हो, आपके लिए 2 शैशे इनफ है। अब फॉर एग्जांपल कितना हो गया? अब उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, आप कोई सा भी प्री वर्कआउट ले लो, कोई सा भी, आपको 1000 से लेके 1500 मिनिमम रेट बोल रहा हूँ। पहली चीज क्लैरिफाई यहाँ पे कर देता हूँ, मिनिमम रेट बोल रहा हूँ मैं आपको। इससे बहुत ज्यादा महंगे महंगे मिलते हैं, बट 1000 से 1500 तक का आपका प्री वर्कआउट आ जाता है, जो मोस्टली काफी सारे लोग लेते हैं। बट अब जब कैफीन की बात करते हैं हम, लाइक कॉफी की बात करते हैं, प्योर सोर्स ऑफ कैफीन, 1 रुपये का एक शैशे, हार्डली मान लो 2 रुपये का, 30 दिन लगा दो, कितने हुए? 60। मैक्स टू मैक्स हार्डली टू हार्डली 120 रुपये अगर एडवांस लेवल का बंदा है तो। अब 120 रुपये एक जगह एक एडवांस बंदा खर्च रहा है, दूसरी जगह एक बंदा 1000 से 1500 रुपये पर मंथ के एक प्री वर्कआउट में लगा रहा है। सोचो कितना पैसे का आपने एक्स्ट्रा पे करे, और जो आपने एक्स्ट्रा पे करे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपने इचिंग के करे हैं कि आपको खुजली चाहिए थी वर्कआउट के बीच में, दैट्स वाई आपने वो एक्स्ट्रा पैसे पे करे हैं। उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं बनता है, 1% मतलब नहीं बनता है आपका प्री वर्कआउट लेने का, नथिंग। फोकस चाहिए आपको, फोकस आपका कॉफी भी देगा, हर एक चीज। आप कॉफी के हार्ड शॉट तो लो, बट स्टिल कॉफी ज्यादा अमाउंट में कैफीन आपको एडिक्टिव बना देती है। दैट्स वाई आप मतलब उसके अंदर जो प्री वर्कआउट आपको क्यों इतना अच्छा लगता है, उसके बिना आप क्यों वर्कआउट नहीं कर पाते? पहली चीज कैफीन होता है, दूसरी चीज खुजली होती है, आपको लगता है ओ माय गॉड सच में। दैट्स इट, ये काफी वेस्ट सा सप्लीमेंट है। प्लीज ट्राई, आप जितनी जल्दी से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि एडिक्टिव बहुत होता है, आप मूव ऑन होना काफी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज सेव योर मनी और मूव ऑन हो जल्दी से। फोर्थ सप्लीमेंट आपका कोई भी वेट लॉस की पिल्स, फॉर एग्जांपल आपकी कीटो पिल्स, फॉर एग्जांपल आपका CLA एंड ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी पिल्स होती है। वेस्ट टोटल वेस्ट, इवन CLA भी वेस्ट, ठीक है। CLA काफी लोग देते हैं, फैट बर्नर्स जो आपके होते हैं वो पिल्स, ठीक है। तो वो सारी चीज वेस्ट, प्रॉपरली वेस्ट है, ठीक है। क्यों वेस्ट है, मैं इसका प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूं। जब तक आप एक काफी टाइम तक आपने वर्कआउट नहीं कर रहे आप रेगुलर बेसिस पे, तब तक आप उसे नहीं ले सकते, ठीक है। आप स्टार्टिंग में एक हर चीज का एक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपका बहुत टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हो तब आप ले सकते हो। दूसरी चीज, वो फायदा तब करेगा जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 10 बॉडी फैट परसेंटेज से कम हो। अगर आप उससे भी कम जाना चाहते हो तब वो असर करता है, ऐसे नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपका 12 बॉडी फैट परसेंटेज से ऊपर है, वो आपको दिखेगा भी नहीं आप उसने क्या लॉस करा क्या नहीं करा।
और असली मेन चीज एक्सेप्ट करो, ये ट्रूथ है, ट्रूथ इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला था, बट अभी उससे पहले मैं यहाँ रिलीज कर दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अब वो वीडियो नहीं बनेगी। ये ट्रूथ है, आपका ये मिथ है कि आपको कोई पिल्स आपको हेल्प करेगी आपके वेट लॉस में, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक चीज हेल्प करती है, आपकी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट। दैट्स इट, बात यहीं खत्म। वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करती, आपकी जो पिल्स होती है, आपकी फैट बर्नर्स पिल्स, कोई हेल्प नहीं करती। अगर आप एक सीरियस एथलीट हो, अगर आपका 10% बॉडी फैट परसेंटेज से कम है, तब वो कहीं जाके आपको हेल्प करेगी। अगर आप 12% बॉडी फैट से ज्यादा हो, आपको वो दिखेगी भी नहीं उसने कहाँ असर करा, क्या कुछ करा। दैट्स इट, ठीक है, थैंक यू, हटा दो। फिफ्थ और लास्ट, और काफी सारे लोगों का फेवरेट, इतने सारे भूखे होते हैं इस चीज के, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। जो इसकी पिल्स आती हैं, और मतलब जिस भी फॉर्म में लेते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, कोई मेडिसिन और कोई ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट बेसिस पे बात कर रहा हूँ। जो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपकी इतने आप हार्ड गेनर नहीं हो, इतने आप क्या कहते हैं एथलीट नहीं हो, आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जब तक टिल देन आपको किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की जरूरत नहीं है। एक आप जनरल फिटनेस मेंटेन करने के लिए जिम जाते हो, आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की कहीं दूर दूर तक जरूरत नहीं है। आप अपने वर्कआउट से, आप अपनी डाइट से, आप अपनी स्लीप से आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो। आप प्रॉपर तरह की एक्सरसाइज करो, कंपाउंड लिफ्ट्स करो, हैवी स्क्वाट्स करो, ठीक है, बिग मसल ट्रेन करो, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन रखो, प्रॉपर स्लीप लो, आपका टेस्टोस्टेरोन वहीं बूस्ट होगा। जब तक आप एक किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करें, कभी आप एक बड़े लेवल तक नहीं जा रहे, तब तक आपके लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट बेकार है। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, शायद आपको आराम से समझ आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली मैंने ये 5 सप्लीमेंट्स बताए हैं जो आपके लिए पूरे टोटली वेस्ट है, टोटली वेस्ट है, और दैट्स इट। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 शेयर करना उन लोगों के साथ जो सप्लीमेंट लेते हैं और उनका पैसा बचाना, वो भी शायद आपको कभी थैंक यू बोले, और मेरे को भी कहीं ना कहीं से बोल देंगे। और थैंक्स अलॉट यार। बाकी एक चीज और, कोई भी सप्लीमेंट्स ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को भी डिग्रेड करा है, किसी को भी बुरा बताया। हर चीज अपनी जगह सही है, हर चीज को यूज करना सही है, बट एक सही टाइम पे, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक आप पे एक सही टाइम नहीं आता, जब तक आपकी बॉडी एक सही लेवल पे नहीं आती, तब तक उस सप्लीमेंट का नहीं फायदा है। मैंने बस एक यही चीज समझाई है। कहाँ आप ज्यादा पैसे वेस्ट करते हो। हमारे इंडिया में सारे के सारे 100% लोग ऐसे नहीं है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एथलीट बनना चाहते हैं। 90 to 95% लोग जनरल फिटनेस पे रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम आई हो, आपके पैसे बचे हो तो यार यहाँ पे लाइक कर देना, यहाँ पे सब्सक्राइब है उसको दबा देना, सब कर देना, फैला देना वीडियो। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार बाल का कुछ करवाना पड़ेगा, करवाते हैं। बाय, अपना ख्याल रखना, पीस।